प्रॉफिट विजेंद्र सिंह की लाइव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले इस घंटे के बटन को ज़रूर से दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। प्रार्थना का जीवन नहीं है, उस घर में ज्यादा फाइट होती है। मेरी बात को समझ रहे हैं? आज बहुत सारे लोग इस दुनिया में कह के रहते तो हैं, लेकिन वो फाइट लड़ रहे हैं। उनके घर घर में पति पत्नी के बीच में देख लो, माँ बाप के बीच में देख लो, रिश्तेदारों में देख लो, दोस्तों में देख लो, आप किसी चीज में देख लो, फाइट पर फाइट हो रही है। हो सकता है कि आज बहुत सारे लोग कर्जे से फाइट लड़ रहे हो सकता है कि आप बीमारियों से फाइट लड़ रहे हो सकता है कि आप जॉब के लिए फाइट लड़ रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि अगर आज जितने इस वचन को आज सुनकर जाएंगे, मैं कह रहा हूं कि वो फाइट जीतने पाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं आज आपके घर की फाइट बंद होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आपकी भाग दौड़ बंद होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं उनकी फाइट जीतने वाले हैं वो यीशु मसीह के नाम में। जो अपने हाथों को उठा रहे हैं और कह रहे हैं खुदा मेरे परिवार को छू ले, मेरे परिवार की फाइट बंद करा दे। आज हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज मेरे परिवार की फाइट बंद करा दे परमेश्वर। कि जो सच में रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो ये सच में पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, परिवार के बीच में, बोलो कि परमेश्वर जो मैं रोज डॉक्टर के पास जाता हूँ, परमेश्वर ये मेरी बीमारियों की फाइट बंद करा दे यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूँ कि वो फाइट बंद होने वाली यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको फाइट को जिताना चाहता है, लेकिन बाइबल बोलती है कह रहे फाइट कौन लोग जीते हैं? कह रहे जो प्रेयर करना जानते हैं, जो प्रेयर करना जानते हैं वो फाइट जीतते हैं। दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन एक भी लड़ाई नहीं हारा। मैं सच में उसको बहुत पसंद करता हूं। क्यों नहीं हारा वो? क्योंकि वो परमेश्वर से पूछता था, प्रार्थना करे बगैर घर से बाहर नहीं निकलता था। आज बहुत सारे लोग कह रहे बिजनेस तो करते हैं, लेकिन शुरुआत तो करते हैं, लेकिन उनको एंड नहीं पता होता कि एंड कैसे करना है। वो मकान बनाना शुरू तो करते हैं, लेकिन एंड तक लेंटर नहीं पड़ता उनका। मैं कह रहा हूँ सालों साल बीत जाते हैं। आज बहुत सारे लोग कह रहे जिन्होंने शुरुआत की है उनका एंड नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आज आपका जो शुरुआत कर रहे हैं बिजनेस में, कह रहा है कि आज ही से बढ़ोतरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर आशीष आपकी खुलने वाली है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि आज से मैं प्रार्थना करूंगा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कह रहे कि फाइट लड़ रहे हैं, फाइट लड़ने जाते हैं। आज बहुत सारे विश्वासी, आज बहुत सारे बिजनेसमैन, आज बहुत सारे पास्टर कह रहे बाहर लड़ाई जीत कर आ रहे हैं, बाहर प्रार्थनाएं करके आ रही हैं, लेकिन जब शाम को घर लौटते हैं तो बच्चों और परिवार को देखकर टूट जाते हैं। उनको लगता है मैंने बाहर बहुत सारे लोगों को मूर्ख बनाया होगा, मैंने बहुत आज माल बेच दिया होगा, मैंने आज कपड़ा सारा बेच दिया, मेरी दुकान अच्छी थी, मैंने टायर बेच दिए, मेरे सुनार था, मैं सुनार का काम बहुत अच्छा हो गया। आज बाहर आप तो अच्छा करके आए हैं, लेकिन घर में अच्छा नहीं है। इसका मतलब कि आप बाहर की फाइट जीत चुके हैं। आपके पास नौकरी है, हो सकता है आपके पास पैसा है, आपके पास शानो शौकत है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन जब आप घर आते हैं तब आपको अंदर से पता है कि मैं फाइट हार जाता हूँ। हर रोज आप हारते हैं। इसका मतलब शैतान लोगों को रोज एक फाइट कराता है, उनके साथ फाइट करता है और उनको घर पर आकर उनको निराश कर देता है। लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता है इसलिए कह रहा है कि आप सबको शैतान को हराने के लिए, कह रहा है कि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि एक फाइट हराने के लिए उसको, कह रहा है जो लोग प्रार्थना करते हैं, कह रहा है वो शैतान को आज उसकी ताकत को लूज करके जाएंगे यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। आप शैतान की ताकत को कमजोर करते हैं जब आप प्रार्थनाएं करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके घर की आज फाइट खत्म होने लगेगी, आपके कर्जे की फाइट खत्म होने लगेगी, आपकी बीमारियों की फाइट खत्म होने लगेगी। अपने हाथों को उठाओ, बोलो खुदा मुझे आज शैतान से फाइट करना सिखा। जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको तैयार करता है। मैं कह रहा हूं कि आप कैसी भी प्रार्थना करने के बाद आप जाना, कोई भी फाइट हो, सुनार बनना है, आपको फैक्ट्री खोलनी है, आपको विदेश जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस अफसर बनना है, मैं कह रहा हूं आप फाइट जीत कराएंगे चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके बच्चे आशीषित होंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्यों बोलती है बाइबल? क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि प्रभु का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि जो प्रार्थना करता है, कह रहा वो मेरा घर कहलाएगा। कह रहा तुम्हारा घर, कह रहा प्रार्थना का घर कहलाए। कह रहा परमेश्वर पसंद करता है ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे शरीरों को, ऐसी आत्मा को, कह रहा जो प्रार्थना करती हैं। इसलिए परमेश्वर ऐसे घर में आना चाहता है। याद रखना, कह रहा कि जिस घर में प्रार्थना नहीं है उस घर में परमेश्वर वास नहीं करता। लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है, कह रहा कि मेरा घर तो, यीशु मसीह बोलता है, प्रार्थना का घर कहलाएगा। किसका घर कहलाएगा? किसका घर कहलाएगा? कुछ लोग बोलते हैं मेरा घर तो डाबरमैन कुत्ते का कहलाएगा।
घर के बाहर भाई साहब डाबरमैन रख रख के 5-6 लोग मशहूर हैं उस घर का। जब हम किसी कॉलोनी से निकलते हैं तो लोगों को कोठी नहीं, मालिक का नाम याद नहीं है, उनको कुत्तों का नाम याद है। उनको नाम याद है, इसके घर में कुत्ते हैं, कुत्ते वाला घर। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो कुत्ते वाला घर, जिसने कुत्ते रखे हैं घर में। सुन लो, जिसके घर में बड़े बड़े डाबरमैन हैं, जिसके घर में बड़े बड़े बुलडोजर हैं। सुन लो, नाम नहीं मुझे पता कुत्तों के क्या होते हैं। आजकल तो लोगों ने अपना नाम भी अपने ही रखने शुरू कर दिए। कहते हैं, एक से पूछा क्या नाम है, कहते हैं इसका नाम पिंकी है। मैंने कहा तेरा भला, इसका नाम पिंकी है। मैं कहा इसका क्या है, इसका नाम चूई है। मैंने कहा अच्छा, पिंकी, चूई मुई, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए हैं। कुत्तों के भी नाम है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है समझदार हो जाओ। कह रहा है कि मेरा घर तो प्रार्थना का घर कहलाएगा। कह रहा है कि मेरा घर, कह रहा है जिस घर में प्रार्थना नहीं होती परमेश्वर को वो घर जानवर का घर लगता है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप प्रार्थना ही करते हैं, वो शरीर की बात कर रहा है परमेश्वर। कह रहा है आपकी आत्मा की बात कर रहा है। जिस आत्मा में प्रार्थना की, कह रहा मन है, जिस शरीर के अंदर कह रहा प्रार्थना चलती है, आप समझ जाना पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसा घर तो कह रहा है कि सुंदर घर कहलाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। ऐसा घर स्वर्ग बनने वाला यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोग आशीषित होने वाले हैं, ऐसे लोग बरकतों को देखने वाले हैं। आज फैसला, आपका फैसला होना चाहिए। अगर आपकी फाइट अब तक खत्म नहीं हुई है घर परिवार की, आपको मैंने एक सीक्रेट बताया है कि अगर आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आज रात आपके घर की फाइट को खत्म करने वाला। चर्च आमीन बोलने वालों के घर में खुशखबरी आने वाली है, गुड न्यूज आने वाली है। आपको कहना है परमेश्वर कि मैं आज से प्रार्थना करूंगा। मैं कह रहा हूं कि इस साल में विनर होंगे आप यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते। आदम और हव्वा, मैं बता रहा हूं कि बहुत लोगों को नहीं पता। परमेश्वर चाहता है, कह रहा आपसे फैमिली प्रेयर मांग रहा है। कह रहा आपके घर की फाइट क्यों नहीं खत्म हो रही? शैतान नहीं चाहता कि आप इकट्ठे हो। हाँ, मत्ती में पढ़ेंगे जरा, मत्ती की किताब में। हाँ, उसके क्योंकि यहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, हाँ, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। सारे बोलो हालेलुया। क्या लिखा? परमेश्वर सीक्रेट बता रहा है। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, फिर चर्च में जाते हैं, पादरी से पूछते हैं, पादरी साहब मेरे घर का क्लेश क्यों नहीं जा रहा, मेरे पैसे अब तक क्यों नहीं आए, मेरा बिजनेस अब तक क्यों नहीं चला? अरे तुझे नहीं पता है। कह रहा कारण क्या है? कारण ये है, कह रहा तेरी फैमिली प्रेयर नहीं है। जिन लोगों के घर में फैमिली प्रेयर नहीं है, जो लोग इकट्ठे होकर अपनी फैमिली के साथ प्रार्थना नहीं करते, मैं कह रहा हूं कि उनके घर में फाइट होती है ज्यादा। उनके घर में कह रहा कर्जे ज्यादा मिलेंगे, आपको ज्यादा समस्याएं मिलेंगी, ज्यादा बीमार मिलेंगे वो लोग। मैं कह रहा हूं लेकिन यहाँ पर क्योंकि वचन का जो लोग आदर करेंगे, आज मैं कह रहा हूं आज मेरा खुदा स्वर्ग से उतरेगा और उनकी फाइट खुद लड़ेगा आज यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी बीमारियों से वो लड़ेगा, आज आपके मुकदमों से वो लड़ेगा। चर्च आमीन बोलने वाले मुकदमा परमेश्वर को दे दो, आमीन बोलकर। आमीन। मैं कह रहा हूं आप हर केस जीतेंगे, आप हर फाइट जीतेंगे। आपको क्या बनना है? परमेश्वर बनाएगा आपको, लेकिन आपको कह रहा है कि परमेश्वर को अपनी फाइट देनी है। कह रहा है जब आप इकट्ठे होते हैं, यहां पर लिखा जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे, कह रहा है कि परमेश्वर उनकी फाइट को आज ले लेगा। उस घर में परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। लोगों के बीच में परमेश्वर रहेगा। आदम और हव्वा को कितने लोग जानते हैं? आप जानते हैं अपने नाना नानी को, आदम हव्वा को। मैं क्या कह रहा हूं कि आदम और हव्वा कंपनी बाग में घूम रहे थे, फैमिली प्रेयर नहीं थी, बच्चे का मर्डर हो गया। अरे किसने मर्डर किया? उसी के बेटे ने मर्डर कर दिया। भाई भाई का मर्डर कर रहा है। इसका मतलब फाइट कहां थी? फाइट घर में थी। आज लोगों के बाहर फाइट नहीं होती, आज लोग बाहर की फाइट जीत कर आ जाते हैं। बड़ा बिजनेस जीत लेंगे आप किसी को बातों में भी जीत लेंगे, आप दूसरे को भी खुश कर देंगे। लेकिन जब आप अपने घर आते हैं, सरकारी नौकरी से जब लोग घर आते हैं, देख अपने बच्चों को देखकर निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, हार जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि जब पति बिजनेस से घर लौटता है, अपनी पत्नी को देखकर, अपने बच्चों के स्वभाव को देखकर, अपने परिवार की हालत देखकर, कहता है कि निराश हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन आज अगर आप टूट रहे हैं, अगर आप ऐसी निराशा में हैं, आप अपनी बीमारियों को देखकर आप जंग हार रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज आपको मेरा खुदा जंग जिताने के लिए आया, हारने के लिए नहीं आया। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज मैं फैसला लेता हूं कि मैं आज फैमिली प्रेयर स्टार्ट करूंगा। घर जाकर जितने लोग फैमिली प्रेयर स्टार्ट करेंगे, याद रखना शैतान वहां से भागने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्यों भागने वाला है? क्योंकि उसको पता है जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं वहां परमेश्वर होता है, शैतान नहीं। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वहां कौन होता है? परमेश्वर, शैतान नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं कि याद रखना, आप 6 दिन काम पर थे, आप बाहर थे चर्च से,
आप हर लड़ाई जीत कर आए हैं। आपने ट्रक लेना था, आप गवाही दे रहे हो मैंने ट्रक ले लिया। आप गवाही देते हो मैंने मर्सिडीज लेनी थी, मर्सिडीज ले ली। आप गवाही देते हो फ्रांस में मेरे पति का पक्का कराना था, वीजा पक्का हो गया, पीआर लेनी थी, पीआर आ गई। आप बाहर की लड़ाइयां जीत कर आ रहे हो। लेकिन अगर जो संडे चर्च नहीं आ रहे, मैं कह रहा हूं कि आप जब यहाँ इकट्ठे होकर बैठते हैं, याद रखना आपके घर की फाइट को परमेश्वर खत्म करने वाला है, आपके अंदर की बीमारियों को परमेश्वर खत्म करने वाला है, क्योंकि आप परमेश्वर के पास आए हैं। आप जिस चर्च के अंदर आए हैं, आप याद रखना कि मेरा परमेश्वर यहां से आपका पीछा करेगा, और जब तक आपको आशीष ना मिले इस हफ्ते के अंदर निराई कर करेगा आपके पीछे, आपके मुकदमों को, आपकी बीमारियों की जंग को वो लड़ेगा। लेकिन आप देने के लिए तैयार हैं कि नहीं? आपको कंप्लेंट देनी है परमेश्वर को, आपको लिखना, अपनी एप्लीकेशन आपको लिखनी है। छुट्टी लेने के लिए स्कूल के अंदर प्रिंसिपल को मालूम है छुट्टी किसकी पास होगी, 2 ही एप्लीकेशन होती हैं। कितनी एप्लीकेशन होती हैं? 2, एक जरूरी काम की, एक बीमारी की। इससे बड़ी कोई एप्लीकेशन नहीं है। स्कूल में जब छुट्टी लेते थे कैसे, जी जरूरी काम है जी, क्या जी मेरे चाचे है जी, और दूसरी एप्लीकेशन बीमार हो गया जी। 2 ही एप्लीकेशन है, तीसरी एप्लीकेशन कोई नहीं है। अगर आपके पास, मैं कह रहा हूं 1000 एप्लीकेशन भी है, मेरा खुदा तब भी आपकी आशीष खोलने वाला आज यीशु मसीह के नाम में आपको देने वाला है। आपको तैयारी करनी है कि परमेश्वर मैं इस वचन का आदर करता हूं कि पवित्र आत्मा तेरा वचन बोलता है जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर बैठते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर हो जाता हूं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब हम यहोशू के 3:13 में देखते हैं, आज मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग नहीं जानते परमेश्वर की सामर्थ को, लेकिन पवित्र आत्मा बता रहा है, कहता है कि इकट्ठे होने में आपने प्रार्थना किया होगा। पहले आपकी जब प्रार्थनाएं 1 घंटा आपकी अलग प्रार्थना हो, ये आपका रेगुलर होना चाहिए। मैं आज आपको डाइटिंग चार्ट देकर जा रहा हूं, और उसके बाद ओनली फॉर 52 डेज में मैं आपकी चेकिंग करूंगा। आपके घर में हर एक जन के ऊपर 100 गुना बरकत होगी यीशु मसीह के नाम में। कर आप 1 घंटा कर आप प्रार्थना करें, लेकिन आप अपने घर के वालों के साथ बैठकर एक चार्ट बनाएं, चाहे आप 30 मिनट का बनाएं, चाहे आप 1 घंटे का बनाएं। आप परमेश्वर को कहें और अपनी फैमिली को बोलें, इस बात में कंप्रोमाइज ना करें। बोलें कि हम सब इकट्ठे होंगे और हम सब प्रार्थना करेंगे 1 घंटा। अगर आज आप प्रार्थना में परमेश्वर को दे रहे हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज आपका दुख कैसा भी क्यों ना हो, आज वो सूखने वाला है। आज फोड़ा कैसा भी क्यों ना हो, सूखने वाला है। आज एलर्जी कैसी भी क्यों ना हो, आज कर्जा कैसा भी क्यों ना हो, वो सूखने वाला है। आज इसी समय सारा दुख आपका सूखने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन। हाँ, पढ़े कोई यहोशू 3:13। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यर्दन के जल में पड़ेंगे, उस समय यर्दन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा यहोशू ये सीक्रेट जानता था, कह रहा है कि जब उसको वहां से नदी पार करना था, तो उस समय में कह रहे कि वो बहुत सारे याजकों को साथ लेकर गया, बहुत सारे विश्वासियों को साथ लेकर गया, बहुत सारे प्रार्थना योद्धा को साथ लेकर गया। और बाइबल बोलती है, कह रहे कि जब उसने नदी पार करनी थी तो वो नदी रुक नहीं रही थी, वो समुद्र का पानी थम नहीं रहा था। लेकिन उस समय जब उन्होंने पैर रखे प्रार्थना करके, मैं आपको बता रहा हूं, जब इकट्ठे होकर प्रार्थना किया, वो समुद्र का पानी थम गया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके साथ कोई प्रार्थना करने वाला है या नहीं है, अगर आपके बच्चे, परिवार के लोग, आप इकट्ठे होकर 5 जन भी अगर आप प्रार्थना में बैठ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज आपके ऊपर से वो बीमारियों को थामने वाला है यीशु मसीह के नाम में। वो हर समस्या को रोकने वाला है, उस आंधी तूफान को रोकने वाला है, शांत करने वाला परमेश्वर है। लेकिन आपको इन बातों को सीखना है। कह रहा यहोशू अपनी लाइफ में, कह रहा कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक गेट कीपर था। मैं उसको माली बोलूंगा, माली, नौकर था वो एक, लेकिन परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि मिनिस्ट्री का मालिक बन गया मूसा की। आपको समझना है, अगर आपको 0 से हीरो बनना है, तो आज आपको अपनी प्रार्थनाओं का लेवल बढ़ाना है। जितने लोग प्रार्थनाओं का लेवल बढ़ा रहे हैं, परमेश्वर आज उनके घर में, मैं कह रहा हूं, आपके बैंक बैलेंस का लेवल बढ़ाएगा, आपकी हर एक आशीष को बढ़ाएगा, आपकी हर एक बरकतें आज रात खुलने वाली। आमीन बोलने वाले चर्च, आमीन बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक औरत थी और वो बार बार ऐसे करती थी। एक औरत जगह जगह जाती, उसमें दुष्ट आत्मा थी और उसमें 40,000 दुष्ट आत्मा थी, 40,000। वो बड़ी जगह जगह गई, कहीं आराम नहीं आया उसको। वो जब मेरे चर्च में आई तो उस समय मैंने बहुत प्रार्थना किया उसके लिए, लेकिन कोई आराम नहीं मिला उसको। बहुत दिन प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर ने एक दिन मुझे कहा कि इसकी फैमिली में जा
और इसकी फैमिली के सारे लोगों को बिठा और 7 दिन तूने ये करना है, और उस दिन भी ये चंगी नहीं होगी। जैसे मूसा को परमेश्वर ने बताया था, जा फिरौन की नगरी में जा, और उस दिन भी ये चंगी नहीं होगी, लेकिन तू वहां से, ये तेरे बारे में कुछ भी बोले, लेकिन तू वहां से आ जाना। मैंने कहा फिर कैसे ठीक होगी? परमेश्वर ने कहा जा। मैं 7 दिन लगातार गया, उस फैमिली में मैंने प्रार्थना गीत गाने स्टार्ट किए, उनसे गवाए, और जो वो बिजनेसमैन थे उनको गीत गाना नहीं आता, ताड़ी बजाना नहीं आती थी, बीड़ियां सिगरेटें शराबे पीते थे। मैंने कहा अपनी पत्नी के लिए तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़ने के लिए तैयार हो गए, और पूरी फैमिली मेरे साथ प्रेयर में बैठती थी, क्योंकि वो जब चर्च में आते थे तो वो सिर्फ बोल देता था, बड़ा भाई बोलता था तू ले जा अपनी भाभी को, एक दिन पति आ जाता था, एक दिन बच्चे आ जाते थे, एक दिन वो आ जाता था, एक दिन वो आ जाता था। लेकिन याद रखना, जितने संडे चर्च में फैमिली पूरी आती है, मैं कह रहा हूं आज पूरी बरकतें लेकर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने अंदर ये गट्स पैदा करो। यहाँ पर कह रहे कि उस समय मैंने उसकी पूरी फैमिली में ये प्रार्थना करना स्टार्ट किया। जब प्रार्थना किया उसके बाद 7 दिन के बाद मैं उनके घर से चला गया, और 8वें दिन मैं क्या देख रहा था कि 8वें दिन मैं देख रहा था कि वो पूरी फैमिली ताड़ियां बजा रही हैं और वही टाइम पर गीत गा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। और उसके पति का फोन आता है, बोलता है पास्टर ये क्या, तेरे पे तो ठीक नहीं हुई। कह रहा जब मैंने प्रार्थना करी, कह रहा मेरी पत्नी ठीक होगी। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा तेरी वजह से मुझे हरियाणा छोड़ना पड़ेगा। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर एक बंदे को हीरो नहीं बनाता, कई बार एक बंदे से कई बार चंगाई नहीं लेता परमेश्वर। कह रहा कई बार परमेश्वर बताना चाहता है, कह रहा तेरी प्रार्थना सुनूंगा। हिजकिया कह रहा कि वहां पर प्रॉफिट जा रहा है और वो बोल रहा है, कह रहा कि हिजकिया को, कह रहा कि तू मर जाएगा 15 दिन के बाद। लेकिन उसी समय हिजकिया फटाफट गया और प्रार्थना में बैठ गया। मैं आपको, हो सकता है अपनी फैमिली के साथ बैठा हो प्रार्थना में, दीवार की ओर मुंह करके रोने लगा, और वही परमेश्वर है भविष्यता को बोलता है, कह रहा जा इसको बोल दे कि अब मैं इसके 15 साल और बढ़ाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप क्या प्रार्थना करना? मैं कह रहा हूं कि अपनी बीमारियों से जो फाइट लड़ रहे हो आप गोलियों पर गोली खा रहे हो। एक बहन ने बताया अभी 28 इंजेक्शन लगवाए मैंने। मैं कह रहा हूं 128 इंजेक्शन भी लगवा लो तो भी आप ठीक नहीं होने वाले। लेकिन अगर आज ये मेरे से इंजेक्शन लगवा के जाओगे ना प्रार्थना का, मैं कह रहा हूं कि आप एक ही झटके में ठीक होने वाले हो, चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको समझना है, आपको समझना है। कह रहा जब आप प्रार्थना का लेवल आप बढ़ाओगे, आप अपने परिवार में करोगे। मैं कह रहा हूं दुख था, दुख है, लेकिन एक रात आपके जीवन में ऐसी आने वाली है जो दुख को उड़ा देगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्योंकि मेरा परमेश्वर जब भी काम करता है, चमत्कार करता है, वो रात को करता है। समझ रहे कि नहीं? अधिकतर परमेश्वर ने बाइबल के अंदर चमत्कार करके दिखाया। मूसा को कहा आज रात मैं मिस्र के अंदर से होकर निकलूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपके गली मोहल्ले से, मैं कह रहा अमृतसर वाले, यहाँ पर भटिंडे वाले, जलंधर वालों, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है पूरे पंजाब की कॉलोनियों में से आज रात मेरा परमेश्वर होकर निकलने वाला है। ये क्रिसमस है, मैं आपको बता रहा हूं, ये वो दिन है। ये अगर आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे, मेरा परमेश्वर ये आपके गली मोहल्ले में से निकलने वाला आज रात, आज उन फाइट को खत्म करने वाला है, उन समस्याओं को खत्म करने वाला है। मांग कर देख, मेरा परमेश्वर कह रहा है आज तो मैं कह रहा तेरे दुख की, बीमारियों की, कर्जे की उस फाइट को खत्म करने वाला हूं। लेकिन वो शर्त दे रहा है, कह रहा जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर मेरे पास आएंगे, कह रहा आज मैं उनकी बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बहुत लोग बहाने मारते हैं परमेश्वर को। 38 साल का पेशेंट था, एक पैरालाइज हो गया उसको, और 38 साल हो गए वो कुंड पर जा रहा है चंगा होने के लिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोग चंगे होने के लिए आए हैं, लेकिन हो सकता है कि उनको 10 साल भी हो गए हो आते हुए चर्च के अंदर, हो सकता है 5 साल भी हो गए हो, 7 साल भी हो गए हो, लेकिन अब तक अगर आपको कुछ नहीं मिला है चर्च, मैं कह रहा हूं आज रात मिलने वाला है। लेकिन तरीका जानकर जाना। यहाँ पर 38 साल का व्यक्ति क्या कर रहा था, पैरालाइज का पेशेंट, बार बार घसीटता जाता था, नंबर नहीं आता था। लेकिन उसी समय जब यीशु मसीह उसे मिलता है तो बोलता है मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मेरे ऊपर तरस खाने वाला कोई नहीं है। अरे बार बार गिड़गिड़ा रहा है परमेश्वर के सामने। लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों से बात कर रहा है, बहाना मारना बंद करो, बहाना मारना बंद करो। डांटता है परमेश्वर। आज औरतें चर्च में जाती हैं और वो बताती हैं साडे नाल ना साडा पति नहीं है, वो शराब पींदा, वो साडे नाल प्रार्थना च नहीं बंदा। मेरी बात समझ रहे हो? मेरे बाप मुझे चर्च में नहीं जाने देता, मैं घर में अकेला हूं। मास्टर ये वचन मेरे लिए कैसे पूरा होगा? मेरी सास मेरे साथ नहीं चलती, मेरी बहू मेरे साथ नहीं चलती, मेरा पति मेरे साथ नहीं चलता। जो तू प्रचार कर रहा है, हो सकता है आपका दिमाग कह रहा हो कि कैसे होगा
जाइए। लेकिन मैं बता रहा हूं कि एलिया के जीवन से सीखो। एलिया के पास कोई औलाद नहीं थी, एलिया के पास कोई पत्नी नहीं थी। एलिया ने, बाइबल बोलती है कि उसने 12 गोत्र के पत्थर उठाए और उसी समय पत्थरों पर विश्वास करता था, परमेश्वर मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूं, तूने मुझे फैमिली तो नहीं दी है, लेकिन परमेश्वर, लेकिन मैं विश्वास के साथ अपनी फैमिली के साथ आया हूं प्रेयर लाइफ में, और आज तो मेरी सुनेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आपका विश्वास है, आप उठा लो टमाटर, आप टमाटर रखो, बोलो हाँ ये रहा मेरा बाप, उठाओ कद्दू, ये रहा मेरा बाप, बोलो कि ये मेरा विश्वास है। मेरा विश्वास है कि आज मेरा परिवार नहीं है, लेकिन परमेश्वर मैं विश्वास दिला रहा हूं कि ये मेरा परिवार यहां बैठा है। अमेजिंग करो, विश्वास करो कि मेरा परिवार बैठा है। एलिया ऐसे प्रार्थना करता था, विश्वास की प्रार्थना है। आप विश्वासी लोग हो, अगर आपका परिवार का मेंबर एक भी नहीं आया, लेकिन याद रखना कि आपने ये बात बोलकर शैतान को हरा दिया है। जो आज तक आपको इकट्ठा नहीं होने दिया प्रेयर के अंदर, मेरा परमेश्वर इस रात के बाद उनको इकट्ठा करने वाला है। चर्च, आपके रिश्तेदार इकट्ठे होने वाले हैं, आपके परिवार इकट्ठे होने वाले हैं, आप पति पत्नी एक होने वाले हैं, बच्चे माँ बाप एक होने वाले हैं, आपकी फैमिलियां फिर से जुड़ने वाली है। जो शैतान ने फैमिलियों को तबाह कर दिया है, मैं फिर से कह रहा हूं कि वो तबाह फैमिलियां फिर से आबाद होने वाली है। आमीन बोलने वाले। आमीन। आज मैं कह रहा हूं, अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज हमारी फैमिलियां तबाह नहीं होंगी। आज ये सीक्रेट मैंने जान लिया है, परमेश्वर आज आबाद करने के लिए आया है। मैं कह रहा हूं आपकी फैमिलियां फिर से एक होने वाली है। चर्च, आपको इस बात को समझना है, आपको विश्वास करना है। मैं बता रहा हूं आपको कि जब मैं जेल के अंदर था और प्रभु को, मेरे को किसी ने बाइबल दिया था, मैं 1.5 साल से जेल में था, और जब मेरे को किसी ने प्रभु का सुसमाचार सुनाया, तो उस समय में जब मैं वचन पढ़ रहा था, नया नियम देकर गया था मुझे, क्योंकि पुराना नियम नहीं बांटते, क्योंकि वो पैसे में मिलता है, वो फ्री में था, वो फ्री में मुझे देकर गया। कहता फ्री में मिला, ये ले, फ्री में ले ले। मैंने उसको पढ़ा, मेरे सामने वचन आया, लिखा 2 या 3 जन जहां बैठकर प्रार्थना करते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर हो जाता हूं। मैं रोने लगा इस वचन को सुनकर। पहली बार घर की याद आई थी। मैंने कहा परमेश्वर, अरे मेरा तो घर नहीं है, परिवार नहीं है, मैं तो ऐसी जगह बिठा रखा हूं तूने। अगर तू ऐसा है तो मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो मुझे मेरे घर में ले जा, मेरे परिवार में ले जा। और मैं उस दिन बड़ी बड़ी बातें कर